जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर कॉरिलेशन। इसमें अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 सीखी जिसमें कॉरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने की दो मेथड स्टार्टिंग में समझी थी। एक स्कैटर डायग्राम मेथड, डायग्राम के थ्रू पहली एक्सरसाइज में सीखा था, और सेकंड एक्सरसाइज में हमने सीखा था कार्ल पियर्सन मेथड। अब हमें एक्सरसाइज 2.3 करनी है जिसमें कोरिलेशन फाइंड करने की नई मेथड है, जो मेथड है स्पेयरमैन रैंक मेथड। ओके, स्पेयरमैन्स रैंक मेथड। इस मेथड में रैंक कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं क्योंकि हमने जो एक्सरसाइज 2.2 किया उसमें रिलेशन फाइंड करते थे, तो उसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल होते थे, दो इन्फॉर्मेशन आपके सामने होती थी, एक्स वाई। अब ये जो एक्स वाई की इन्फॉर्मेशन होती थी उसी का रिलेशन फाइंड करते थे। अब जो एक्स और वाई इन्फॉर्मेशन है उसे रैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर उसका रिलेशन फाइंड करेंगे, तो उसे रैंक कोरिलेशन मेथड कहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हो उसे रैंक में कन्वर्ट करना। जैसे 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, किसी के 14, 15, 16, 17 जो भी हो, 10 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं, तो ये जो मार्क्स दिए हैं उसे पहले रैंक में कन्वर्ट करना है, फिर रिलेशन फाइंड करना है। रैंक में कन्वर्ट करने के लिए कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स, सबसे बड़ा नंबर, उसे फर्स्ट रैंक, उससे थोड़े कम मार्क्स वो सेकंड रैंक, उससे थोड़े कम मार्क्स वो थर्ड रैंक, ऐसे रैंक देते हैं। फिर रिलेशन फाइंड करते हैं, तो वो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन होता है। इसमें कोरिलेशन फाइंड करने की एक ही फॉर्मूला है, R इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट n स्क्वायर -1। ओके, यही फार्मूला याद रखना है। और इस फार्मूला में टेबल से ही एक ही चीज़ फाइंड करनी होती है, d। ओके, ये क्या, d, क्योंकि x मतलब टोटल नंबर, क्योंकि n मतलब टोटल नंबर होता है, n मतलब टोटल नंबर होता है, और वो कुछ फॉर्मूला में नहीं है। अब इसके हिसाब से एक सम देखते हैं हम, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, 1। इसमें दिया है 6 कंपनी हैं, अलग अलग 2 एनालिस्ट हैं जिन्होंने 6 कंपनी को रैंक दे दिया है। हमें रैंक देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने पिछले सालों में कितनी ग्रोथ की है, जिसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की होगी उसे फर्स्ट रैंक दी होगी, उससे थोड़ी कम तो उसे सेकंड रैंक दी होगी। वो अलग अलग लोगों ने रैंक दी है और इसमें रैंक दिए हैं, तो हमें अलग से रैंक देने की ज़रूरत नहीं है। तो टेबल बनाएंगे, कंपनी ABCDEF। ओके, उसमें जो पहले एनालिस्ट ने रैंक दिया है उसे RX लिखते हैं, रैंक ऑफ X। इन्होंने C को 1 रैंक दिया है, B को सेकंड रैंक दिया है, E को थर्ड रैंक दिया है। इस तरह से और कोई दूसरा पर्सन है उसको, उसके लिए RY। ओके, रैंक ऑफ Y। उन्होंने E को 1 रैंक दिया है, D को सेकंड रैंक दिया है, C को थर्ड रैंक दिया है, इस तरह से। तो इन दोनों रैंक के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों एनालिस्ट के बीच में क्या रिलेशन है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो हमें सम करके पता चलेगा। ये रैंक दिए हैं और हमें टेबल से D फाइंड करना है। D मीन्स डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ RX RY। RX और RY दोनों के रैंक का माइनस करेंगे, जैसे 5 - 6 तो -1, 2 - 4 तो -2, 1 - 3 -2, 4 - 2 2, 3 - 1 2, 6 - 5 1। ओके, ये डिफरेंस मिला, ये डिफरेंस फाइंड हो गया। उसके बाद फाइंड करते हैं D स्क्वायर। जो D मिला, ये D, उसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। ओके, अब D स्क्वायर का टोटल यानी कि
सिग्मा फाइंड करना है। तो टोटल हो गया 18 और यही चीज़ यहाँ फार्मूला में हमें पुट करनी है। तो यहाँ फार्मूला में पुट कर देंगे, ये फार्मूला है। तो डी स्क्वायर की जगह 18, एन की जगह 6 क्योंकि हमारी 6 कंपनीज हैं, ओके, और एन स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 18 छिके 108, 6 का 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1, 108 एज इट इज़। 36 में से 1 माइनस किया तो 35, 35 इंटू 6 हो गया 210। इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.51। इन दोनों का माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.49। ओके, तो ये स्पीयरमैन की मेथड हो गई। तो इसका रिलेशन प्लस में मिला तो पॉजिटिव रिलेशन, और 0.5 से कम है तो लो डिग्री पॉजिटिव रिलेशन। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उसमें इंफॉर्मेशन ऐसी है, विलेजेस हैं, 9 विलेजेस हैं। ओके, उन विलेजेस में 2 मूवमेंट चल रही है, एक स्वच्छता अभियान और एक बेटी बचाओ अभियान। और इन दोनों मूवमेंट में कैसी प्रोग्रेस हुई है उनके हिसाब से उनको रैंक दिया है कि स्वच्छता अभियान में कौन से विलेज ने कैसी प्रोग्रेस की है, उसके हिसाब से रैंक दिया है। जिस विलेज में सबसे अच्छी प्रोग्रेस की है उसे फर्स्ट रैंक, जिसने उससे कम वो सेकंड रैंक, और बेटी बचाओ अभियान में भी उनको रैंक दिया है। उनके ऊपर से इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे एक ही चीज़ फाइंड करनी है, वो है डिफरेंस। ओके, RX माइनस RY। तो 4 माइनस 6 माइनस 2, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 5 2, 1 माइनस 1 0, 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 7 माइनस 2, 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 1। ये डिफरेंस हुआ। और उसके बाद फाइंड करना है डी स्क्वायर। ओके, तो डी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। ओके, अब इसका डी स्क्वायर का सिग्मा यानी कि टोटल जो है 26, तो ये डी स्क्वायर मिला। अब इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला। ओके, डी स्क्वायर की जगह 26, ये 26 यहाँ पुट कर देंगे, और एन की जगह 9 बिकॉज 9 विलेजेस हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 26 छिक्के 156, 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 156, 81 में से 1 को माइनस करो तो 80 इंटू 9 हो गया 720। इन दोनों का डिवाइड 0.22 और इन दोनों का माइनस 0.78। इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड किया तो ये रिलेशन मिला, प्लस में आंसर मिला। पॉजिटिव रिलेशन है, 0.5 से ज़्यादा है, तो हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है यहाँ पे 5 सिटीज़ दी गई हैं और 5 सिटीज़ की पॉपुलेशन और रेट ऑफ ग्रोथ उसकी इन्फॉर्मेशन है। हर सिटी की पॉपुलेशन और पर 1000 उसकी ग्रोथ की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये 5 सिटीज़ हैं। एक्स लिखा है जो पॉपुलेशन है, ओके, और वाई मतलब रेट ऑफ ग्रोथ है। उनका ये एक्स और वाई इन्फॉर्मेशन है, ये रैंक नहीं है। रैंक दिया हो तो मेंशन होता है, जैसे क्वेश्चन 1 और 2 में क्वेश्चन में रैंक बाय एनालिस्ट या रैंक बाय एनी पर्सन, उसमें रैंक दिया हुआ था। यहाँ रैंक नहीं दिया। और दूसरी चीज़ ऐसे ध्यान रखो कि रैंक होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक का रैंक होता है। ये 57, ये 20, ये 45, ये रैंक नहीं हो सकते। ओके, हमें पहले इन्हें रैंक देना होगा। तो पहले एक्स को रैंक देंगे, ये एक्स को हम रैंक दे रहे हैं तो आर एक्स लिखेंगे। ओके, तो जो सबसे बड़ा नंबर हो यानी कि 57 उसे फर्स्ट रैंक, उससे कम हो उसे सेकंड रैंक, ऐसे ही रैंक देते हैं। तो एक्स पर से फाइंड करेंगे आर एक्स, रैंक ऑफ एक्स। एक्स का रैंक फाइंड करेंगे, सबसे बड़ा नंबर है 57 तो उसे फर्स्ट रैंक, उससे छोटा नंबर है 45 तो उसे सेकंड रैंक, उससे
छोटा है 18 तो उसे थर्ड रैंक, उससे छोटा है 14 तो उसे फोर्थ रैंक, और आखिर में है 8 तो इसे फिफ्थ रैंक। अब वैसे ही y को रैंक देना है, रैंक ऑफ y। ओके, तो सबसे बड़ा y में सबसे बड़ा नंबर है 20 तो उसे 1 रैंक देंगे, उससे छोटा है 15 तो उसे सेकंड रैंक, उससे छोटा 13 तो उसे 3, फिर 10 है तो उसे फोर्थ रैंक, और 5 है तो वो फिफ्थ रैंक। ओके, अब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डिफरेंस के लिए होता है d = rx - ry। तो 1 - 3 - 2, 2 - 1 1, 4 - 4 0, 3 - 2 1, 5 - 5 0। अब d स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। और अब इसका टोटल यानी कि सिग्मा ये हो गया 6। अब फार्मूला में पुट करेंगे तो ये फार्मूला है, सिग्मा d स्क्वायर की जगह 6 रख देंगे और n की जगह रख देंगे 5, बिकॉज 5 सिटीज़ थी तो n की जगह रख देंगे 5। ओके, तो 6 6 जा 36, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से एक माइनस करो तो 24, और 24 × 5 हो गया 120। इन दोनों को डिवाइड करो तो 0.3, इन दोनों का माइनस तो 0.7। ओके, तो ये हमारा आंसर। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।